Dear students, this video is presented by Satya Science Center, Birajpur of Archana. This is about information about NEET UG 2022 examination, which will be conducted on 17th July 2022 on Sunday. Time of exam is 2 p.m. to 5:20 p.m. Duration of exam is 3 hours 20 minutes. यह जो वीडियो है वह पूर्णतः आधारित है बेस्ड ऑन इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन गिवन बाय नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ऑन डेट 14th जुलाई 2022। एक लेटर है जो NTA के वेबसाइट पर दिया गया है, उसी के आधार पर यह वीडियो बनाया गया है। परीक्षार्थियों के जानकारी के लिए उसको क्लियर करने के लिए जो लिखा गया है उसको आसान शब्द में बताने के लिए। इसमें हम जानते हैं कि ये नीट यूजी का जो एग्ज़ाम होगा 17 जुलाई रविवार 2 बजे अपराह्न से 5:20 बजे अपराह्न तक, समय है 3 घंटा 20 मिनट। तो इसमें 4 विषय से आते हैं प्रश्न। परीक्षार्थी लोग जानते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, चारों विषय से बराबर संख्या में प्रश्न आता है और अंक। तो इसमें प्रत्येक विषय में 2 सेक्शन है, एक सेक्शन ए, सेक्शन बी। तो इसमें है कि जैसे फिजिक्स है, फिजिक्स का सेक्शन ए में रहेगा 35 प्रश्न। उसमें 35 प्रश्न का जवाब देने का ज़रूरत है, सभी प्रश्न के जवाब देने का ज़रूरत है। और प्रत्येक प्रश्न में 4 मार्क्स होता है। मार्क्स ईच क्वेश्चन कैरी 4 मार्क्स। प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है। और टाइप जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसका टाइप है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, MCQ अर्थात मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो इसमें फिर फिजिक्स का सेक्शन बी में 15 क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन में सिर्फ 10 ठो का आंसर देना है, जिसको कि स्टूडेंट परीक्षार्थी अच्छा से जानते हैं, जिसके बारे में कि वो जिसके बारे में सबसे ज़्यादा जानते हैं वो 10 ठो अटेम्प्ट करेंगे। 15 में 10, तो उसमें 10 गुना 4 अर्थात 40 मार्क्स रहेगा। यानी कि सेक्शन ए में चारों विषय में 35 अंक का रहेगा। केमिस्ट्री में भी 35 अंक प्रश्न रहेगा, बॉटनी में भी 35 प्रश्न रहेगा सेक्शन ए में, जूलॉजी में भी सेक्शन ए में 35 प्रश्न रहेगा। अब प्रत्येक का 4 मार्क्स रहेगा, तो 140 मार्क्स का सेक्शन ए होगा। और चारों विषय में सेक्शन बी में 15-15 क्वेश्चन रहेगा। फिजिक्स में सेक्शन बी में 15, केमिस्ट्री में सेक्शन बी में 15 क्वेश्चन, बॉटनी में सेक्शन बी में 15 क्वेश्चन, जूलॉजी में सेक्शन बी में 15 क्वेश्चन। लेकिन इस 15 क्वेश्चन में प्रत्येक सेक्शन का सेक्शन बी के 15 क्वेश्चन में सिर्फ 10 क्वेश्चन का हल करना है, उसका आंसर देना है, जिसके लिए अधिकतम 40 मार्क्स, 4 अंक प्रति प्रश्न अर्थात 40 मार्क्स का है। अब
एनटीए के वेबसाइट में जो जिस तरह का है इंस्ट्रक्शन, उसका अंग्रेजी जो है वर्जन, उसको हम पढ़ देते हैं। सेक्शन बी के बारे में है। कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू रीड ऑल क्वेश्चंस इन ईच सब्जेक्ट ऑफ सेक्शन बी बिफोर दे स्टार्ट अटेम्प्टिंग देम। अर्थात सेक्शन बी का जो आंसर दिया जाना है परीक्षार्थी द्वारा, तो उसको कहा गया कि सभी 15 क्वेश्चन को पढ़ें और उसके बाद जवाब दें। जो कि सबसे अच्छा जिसके बारे में वो जानते हैं आंसर देना 10 क्वेश्चन, उसका जवाब दें। इन नेक्स्ट स्टेटमेंट है सेंटेंस, इन द इवेंट ऑफ कैंडिडेट अटेम्प्टिंग मोर देन 10 क्वेश्चन द फर्स्ट 10 क्वेश्चंस आंसर्ड बाय कैंडिडेट शैल बी इवैल्यूएटेड। अगर कैंडिडेट 10 प्रश्न से अधिक का आंसर देते हैं तो जो पहला वो 10 आंसर दिए उसी का जांच किया जाएगा। बाद का जांच मतलब 10 ही क्वेश्चन का सेक्शन बी में जांच होगा। प्रथम 10 क्वेश्चन जो प्रथम 10 क्वेश्चन का जो आंसर दिया गया उसी का जांच होगा। 10 क्वेश्चन से बाद वाले का न जांच किया जाएगा न उसका मार्क्स दिया जाएगा। तो हम देख लिए कि चारों विषय सेक्शन ए सेक्शन बी मिलाकर एक विषय में 180 अंक है, तो 4 विषय में 180 गुना 4 टोटल मार्क्स 720 अंक का परीक्षा होगा। उसमें मुख्य यही ध्यान देना है कि सेक्शन बी में जो प्रश्न रहेगा 15, उसमें सिर्फ 10 ठो प्रश्न का जवाब देना है, जिसके लिए 10 गुना 4 बराबर 40 अंक दिए जाएंगे। और अगर गलती से या किसी कारण से आप अगर 10 से अधिक प्रश्न का जवाब देते हैं सेक्शन बी में, तो प्रथम जो 10 अंक का जवाब दिया गया उसी के आधार पर मार्किंग दिया जाएगा। तो ये जानना था। अब है मार्किंग पैटर्न। मार्किंग किस तरह से किया जाएगा उसके बारे में बात करेंगे। यह जो इन्फॉर्मेशन दिया गया पूरी तरह जो एनटीए अपने वेबसाइट में दिए हैं, इम्पोर्टेंस इंस्ट्रक्शन 14 जुलाई 2022 के, उसके आधार पर दिया गया है। आप कंफर्म होने के लिए इसका वेबसाइट पर जा कर के देख सकते हैं। आगे मार्किंग में क्या ध्यान रखना है, किस तरह से मार्किंग देना है, उसके बारे में हम बात करते हैं। इसमें समय जो है वो 3 घंटा 20 मिनट दिया गया है। है 180 प्रश्न रहेगा और 3 घंटा 20 मिनट टाइम रहेगा। आगे है एमसीक्यू का आंसर से संबंधित। सेक्शन ए और सेक्शन बी में लगभग समान ही नीति अपनाई जा रही है। टू आंसर ए क्वेश्चन कैंडिडेट नीड टू चूज वन ऑप्शन corresponding to correct answer or most appropriate answer। इसमें क्या है, एमसीक्यू है टू आंसर चूज वन ऑप्शन
1, एक ऑप्शन को चुनना है आंसर के लिए जो करेक्ट है। 1 ऑप्शन corresponding to correct answer, corresponding to correct answer। अगर कैंडिडेट को लग रहा है कि वह जो कि है पूर्णतः करेक्ट नहीं है, वह ऑप्शन पूर्णतः करेक्ट नहीं है, तो उसमें कहता है अगर पूर्णतः करेक्ट नहीं है तो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर जो है उसका ऑप्शन को चुनना है। मोस्ट जो सबसे उपयुक्त है, एप्रोप्रिएट आंसर। लेकिन अब कहा गया है कि हाउएवर इफ एनी एनोमली और discrepancy is found after process of challenge of key verification, it shall be addressed in following manner। मतलब है कि प्रश्न का जो छपाई हुआ है या दिया गया है उसमें अगर कोई गड़बड़ी पाया जाता है तो उसमें मार्क्स जो अलॉट होगा वह इस तरह से है। यह सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों सेक्शन में इसी तरह लागू किया गया है। जैसे किस तरह का सिचुएशन में कितना नंबर देने का है उसको जो लिखा गया है लेटर में, नोटिफिकेशन में, उसको क्लियर कर देते हैं। जैसे कि है सीरियल नंबर, यहाँ लिख देते हैं मार्क्स गिवन, जो मार्क्स दिया जाएगा इसको ध्यान देना है। आंसर गिवन टाइप, इसको इस तरह हम लिख देते हैं, मतलब किस तरह से आप आंसर दिए हैं किस सिचुएशन में। तो पहला में है करेक्ट आंसर, करेक्ट। अगर आप सही आंसर का ऑप्शन को चुने हैं और मोस्ट एप्रोप्रिएट अगर करेक्ट नहीं है तो सबसे उपयुक्त कौन है वो ऑप्शन में, तो उसके लिए दिया जाएगा 4 मार्क्स। इसको कहा गया +4, मतलब पॉजिटिव में अंक 4 ठो दिया जाए। दूसरा सिचुएशन है एनी इनकरेक्ट ऑप्शन मार्क विल बी गिवन -1 मार्क। इनकरेक्ट ऑप्शन, एनी इनकरेक्ट ऑप्शन, अगर गलत आंसर दिए, जैसे अंदाज से लगाया गया या जानकर भी लगाया लेकिन वो गलत हो गया, तो उसके लिए दंड दिया जाएगा, मतलब 1 मार्क्स घट जाएगा आपका। जितना इनकरेक्ट ऑप्शन दिया जाएगा आंसर में उसमें -1 मार्क्स दिया जाएगा क्योंकि वह गलत होगी। इसलिए जानबूझ करके गलत ऑप्शन में आंसर नहीं देना है गलत ऑप्शन का। तीसरा सिचुएशन है अनआंसर्ड अ मार्क फॉर रिव्यू विल बी गिवन नो मार्क्स। जैसे आप आंसर नहीं दिए,
आंसर नहीं दिए या नहीं तो मार्क्ड फॉर रिव्यू। जैसे आंसर नहीं दिए या मार्क फॉर रिव्यू रखे तो उसको माना जाए कि आंसर नहीं दिए, उसको आप फाइनलाइज नहीं किए आंसर, तो इसके लिए कोई मार्क्स नहीं दिया जाए। चौथा क्या सिचुएशन हो सकता है? If more than one option is found to be correct, if more than one option is found to be correct, then four marks will be awarded to only those. Then plus 4 marks will be given to only those who have marked any of the correct answer. Who have marked any of the correct options. तो चौथा सिचुएशन में यह सभी के लिए रिलेटेड नहीं है। इसमें है कि अगर एक से अधिक ऑप्शन में सही आंसर है दिया हुआ तो उसमें प्लस 4 मार्क्स उसी को मिलेगा जो कि किसी सही ऑप्शन को मार्क किया। अर्थात जिसने कि अगर ऐसा होता है कि ये ऑप्शन में एक से अधिक ऑप्शन सही उत्तर बता रहा है तो उसमें है कि जो आंसर दिया और उसका सही उत्तर है तो उसको 4 मार्क्स दिए जाएंगे। लेकिन जो कैंडिडेट उसको अटेम्प्ट उसको नहीं टच किए, उस पर उसका मार्किंग नहीं किए तो उसको उसमें कोई मार्क्स नहीं दिया जाएगा, न प्लस में दिया जाएगा, न जोड़ा जाएगा, न घटाया जाएगा। यह मार्क्स उन्हीं को मिलेगा जो कैंडिडेट सही ऑप्शन में टिक लगाया है। अगर एक से अधिक ऑप्शन में सही आंसर दिया जा रहा है तो यह उसके लिए है जिसने जो अटेम्प्ट किया है। पांचवा जो सिचुएशन है वह इफ ऑल ऑप्शंस आर फाउंड करेक्ट। इफ ऑल ऑप्शंस आर फाउंड करेक्ट।
अगर अगर 4 ऑप्शन दिया रहता है, 4 ऑप्शन में अगर सभी ऑप्शन सही है, सभी ऑप्शन आंसर को बता रहा है, तो सभी को वैसे स्थिति में 4 मार्क्स दिया जाएगा। इसमें दिया है इफ ऑल ऑप्शंस आर फाउंड टू बी करेक्ट देन 4 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड टू ऑल दोज हु हैव अटेम्प्टेड द क्वेश्चंस। इसमें भी वही है, इसमें हम यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं उसको। इफ ऑल ऑप्शंस आर फाउंड टू बी करेक्ट देन 4 मार्क्स then +4 marks will be awarded to all those who have attempted the questions. Who have attempted the questions. मतलब चौथा में क्या था, अगर एक से ज़्यादा ऑप्शन सही था तो जो सही ऑप्शन में को मार्क किया तो उसको 4 मार्क्स दिया जाएगा। 5वां में है कि अगर सभी ऑप्शन सही है तो जो अटेम्प्ट करेगा तो किसी भी ऑप्शन को मार्क करेगा तो उसको 4 मार्क्स मिलेगा। लेकिन जो उसको अटेम्प्ट नहीं करेगा चौथा और 5वां स्टेप में, उसको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, ना पॉजिटिव मार्क्स मिलेगा ना निगेटिव मिलेगा, अर्थात ना मार्क्स दिया जाएगा ना कुछ मार्क्स काटा जाएगा। छठा स्थिति में आता है इफ नन ऑफ ऑप्शन इज फाउंड करेक्ट। अब छठा जो केस बनता है वो आता है कि कोई ऑप्शन सही नहीं है। इफ नन ऑफ ऑप्शंस इज फाउंड करेक्ट, or a question is found to be wrong, or a question is found to be wrong, or a question is dropped, or a question is dropped, then all candidates who have appeared will be given 4 marks. Then all candidates will be given 4
+4 मार्क्स। तो यहाँ पर इस स्थिति में अगर प्रश्न ही गलत रहा या ऑप्शन जो दिया है उसमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है, तो वैसे स्थिति में क्या किया जाएगा? वैसे स्थिति में सभी कैंडिडेट जो अपीयर हुआ है परीक्षा में उसको +4 मार्क्स दिए जाएंगे। सभी को अर्थात सभी को, वेदर द क्वेश्चन हैज बीन अटेम्प्टेड और नॉट अटेम्प्टेड, वेदर क्वेश्चन इज attempted or not attempted। तो मुख्य यही है, मार्किंग जो होगा इसी तरह से होगा। इसमें एक और इंस्ट्रक्शन है कि कैंडिडेट आर एडवाइज टू डू कैलकुलेशन विद द कांस्टेंट गिवन इफ एनी इन द क्वेश्चन। मतलब क्वेश्चन में जो कांस्टेंट दिया जाएगा तो कैलकुलेशन में उसका उपयोग किया जाना है, अगर कांस्टेंट दिया रहेगा तो यह है। इसको फिर से, यह बहुत ही ज़रूरी चीज़ है कि विद्यार्थी को परीक्षा के पहले इसको जान लेना है, ताकि वो परीक्षा के समय सही ढंग से मार्किंग कर सके। जैसे एक बार फिर से कह देते हैं, जैसे करेक्ट आंसर को मार्क किया गया या मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर को, तो प्रत्येक प्रश्न के लिए +4 अंक मिलेंगे। और अगर गलत हो गया ऑप्शन तो उसके लिए -1 मार्क्स दिया जाएगा, -1 मार्क्स दिया जाएगा गलत आंसर के लिए। अब यह है कि अगर एक से अधिक ऑप्शन सही आंसर को बता रहा है तो जो कैंडिडेट इस प्रश्न को टच करेगा या अटेम्प्ट करेगा और सही ऑप्शन वाला में को मार्क करेगा, सही ऑप्शन को मार्क करेगा तो उसको +4 अंक मिलेगा। यह किसको है? ओनली दोज हु हैव मार्क्ड, यह उसी को दिया जाएगा जो कि मार्क किया रहेगा। यानी किसको? करेक्ट ऑप्शन को। जो करेक्ट ऑप्शन को मार्क किया रहेगा उसी को इस स्थिति में मार्क्स दिया जाएगा। और इफ़ ऑल 4 ऑप्शंस आर फाउंड करेक्ट देन 4 मार्क्स विल बी अवार्डेड टू ऑल दोज हु हैव मार्क्ड। अगर सभी ऑप्शन सही है तो उसी को इसमें मार्क्स दिया जाएगा जो कि अटेम्प्ट किए हैं। तो जाहिर है सभी ऑप्शन सही आंसर बता रहा है तो वो सही होगा आंसर, तो उसको +4 मार्क्स दिया जाएगा। तो चूंकि यह सब पर लागू नहीं होता इसलिए हम इधर नहीं लिखे हैं। और अगर क्वेश्चन गलत है या सभी ऑप्शन कोई ऑप्शन सही नहीं है, इफ़ नन ऑफ ऑप्शन इज फाउंड करेक्ट और क्वेश्चन इज फाउंड टू बी रॉन्ग और एक क्वेश्चन इज ड्रॉप्ड, उसको अटेम्प्ट नहीं किया, तो सभी कैंडिडेट चाहे वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया रहे या नहीं अटेम्प्ट किया रहे, जो एग्ज़ाम में अपीयर हुए हैं उसको +4 मार्क्स दिया जाएगा। यह जो जानकारी है हमारे पास ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का जो नोटिफिकेशन है उसके प्रति के आधार पर कैंडिडेट के सुविधा के लिए क्लियर करके एक्सप्लेन किया गया। और इसके संपुष्टि के लिए आप NTA के वेबसाइट से आप इस तथ्य का को देख सकते हैं और आश्वस्त हो सकते हैं। और इस तरह का उपयोगी
वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।